सुल्तान बाथरी में आपका स्वागत है। वायनाड केरल की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा लेकिन आत्मा से भरा हुआ शहर। आज हम आपको एक धीमी, सुकून भरी ड्राइव पर लेकर चलेंगे। इसके घुमावदार रास्तों, गहराई से जुड़ी इतिहास की कहानियों और इसकी शांति भरी प्राकृतिक सुंदरता के बीच। जैसे ही हम शहर के भीतर दाखिल होते हैं, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की छांव है। शाखाओं से छनकर आती धूप रास्ते पर सुनहरी लकीरें बना रही हैं। हवा में मिट्टी की महक है, इलायची की खुशबू और ताजे उबले चाय की सोंधी सुगंध के साथ। स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। कोई बाजार जा रहा है, कोई काम पर, लेकिन हर कोई इस पहाड़ी शहर के शांत लय में बह रहा है। सुल्तान बाथेरी, जिसे पहले गणपति वट्टम कहा जाता था, सदियों पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। 18वीं सदी में जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के जैन मंदिर को अपने गोला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किया, एक अस्थाई बैटरी के तौर पर। बस तभी से इस जगह का नाम पड़ा सुल्तान बाथेरी। और वो मंदिर आज भी है, समय के साथ थोड़ा घिसा पिटा, पर अब भी शान से खड़ा। हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उस मंदिर को देखते हैं। 13वीं सदी में बना ये जैन मंदिर केरल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पेड़ों के बीच शांति से खड़ा हुआ, ग्रेनाइट से बना हुआ और सादगी में खूबसूरती लिए हुए। इसके पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशियां इस क्षेत्र में आम नहीं हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी एक खास महत्व रखता है। फिर हम वापस सड़क पर आते हैं। अब सुल्तान बाथेरी के अलग अलग रंग हमारे सामने खुलने लगते हैं। शहर का केंद्र पारंपरिक और आधुनिक जीवन का एक खूबसूरत मेल है। यहाँ की सब्जी मंडियां रंगों से भरी हुई हैं। चमकते लाल मिर्च, हल्दी की सुनहरी गांठें और हरे केले के पत्ते, सब कुछ सलीके से सजा हुआ। गली के किनारे विक्रेता मुस्कुराकर आवाजें लगाते हैं। कोई तली हुई स्थानीय नमकीन बेच रहा है, तो कोई अपने हाथ से बुनी टोकरियां। ये एक ऐसा शहर है जहां संस्कृतियां सहज रूप से एक दूसरे में घुली हुई हैं। मंदिरों के बगल में चर्च और जरा सी दूरी पर मस्जिदें। एक ओर मंदिर की घंटियां बज रही हैं, तो दूसरी ओर अज्जान की आवाज गूंज रही है, और कहीं किसी चर्च से गूंजता हुआ भजन। यही तो असली सौंदर्य है इस जगह का, विविधता में एकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शहर की हलचल धीरे धीरे खुली जगहों में बदल जाती है। चारों ओर हरे भरे धान के खेत हैं, जिनके किनारों पर नारियल के पेड़ लहराते हुए खड़े हैं। किसान अपने काम में मग्न हैं, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। दूर पहाड़ियां उठती हैं, पश्चिमी घाट की श्रृंखलाएं जो बादलों में लिपटी हुई हैं। हम छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं, हर एक की अपनी अलग कहानी है। कहीं एक छोटी सी चाय की दुकान, कहीं सड़क किनारे एक मंदिर। बच्चे गाड़ियों को देखकर हाथ हिलाते हैं, और कहीं कोई बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ शांतिपूर्वक बैठा है, जैसे कह रहा हो, जिंदगी को धीमा चलने दो। थोड़ी देर बाद हम जंगल के रास्ते पर आ जाते हैं। यहाँ पेड़ और भी घने हैं। धूप टुकड़ों में जमीन पर गिरती है, जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। यह इलाका वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से सटा हुआ है। अगर किस्मत साथ दे तो आप देख सकते हैं चुपचाप चरते हुए हिरण, सड़क पार करता कोई मोर, या शायद झाड़ियों में खोता हुआ हाथी। लेकिन अगर कुछ दिखाई न दे, तब भी जंगल खुद बोलता है। अनदेखे पक्षियों की चहचहाहट में, पत्तों की सरसराहट में, और कहीं दूर गिरते झरने की गूंज में। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और चारों ओर की रोशनी सुनहरी हो जाती है। यह सुल्तान बाथेरी का गोल्डन ऑवर है, जब हर चीज एक सपने जैसी लगने लगती है। चिमनियों से धुआं उठता है और पहाड़ियां दिन के आखिरी सुनहरे उजाले में नहाती हैं। यह शहर दिखावे से सुंदर नहीं है, इसकी खूबसूरती शांत है, गहरी है और आत्मा से भरी हुई। यह जीता है अपने लोगों में, अपने रास्तों में, अपनी कहानियों में, और उन छोटे छोटे पलों में जब आपको बस पेड़ों की सरसराहट और इंजन की धीमी आवाज सुनाई देती है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप कभी वायनाड आएं, तो सुल्तान बाथेरी जरूर आइए। एक प्याली चाय पीजिए, उस पुराने मंदिर को देखिए, और किसी अजनबी की मुस्कान का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर मंजिल से ज्यादा मायने रखती है यात्रा।